न जन्म है न महत्वपूर्ण मृत्यु है। कुछ नहीं। जीवन महत्वपूर्ण है, कोई नहीं बोला, कोई जीवन महत्वपूर्ण है, न जन्म महत्वपूर्ण है, न मृत्यु महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? क्योंकि जन्म के पहले हमें चुनाव करने की स्वतंत्रता नहीं थी। जब हम जन्म लिए हैं, हम नहीं चुनाव कर सकते थे, निर्णय नहीं ले सकते थे मुझे किसके घर जन्म लेना है, किस माँ के गर्भ में जाना है, किस देश में, किस प्रांत में जाना है। कोई चुनाव नहीं, हमारे तरह हम कोई स्वतंत्रता नहीं थी। तो वो क्या है, फिर हम तो उस समय कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमारे लिए जन्म जो है महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी मृत्यु भी, मृत्यु कहाँ मरेंगे, कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जिएंगे ये हमारे हाथ में है। यदि हम अपने जीना सही कर लें, जीवन को सही कर लें, जीवन को सही तरीके से जीने लग जाएं, तो क्या होगा? यदि जीवन को सफल बना लिए तो फिर जन्म का भी महत्व हो जाता है और मृत्यु का भी महत्व हो जाता है। क्यों? आप देखो, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे महावीर हों, चाहे कबीर हों, चाहे नानक हों, कोई भी जितने बड़े बड़े संत हो गए हैं, उन सबको देखो जीवन में तो क्या होता है, उन्होंने क्या किया है, अपने जीवन को ठीक कर लिए, अपने जीवन को सही बना लिए। तब क्या करते हैं, अब उसकी जयंती मनाते हैं, है कि नहीं है? जयंती मनाते हैं क्योंकि अब उनका जन्म भी महत्वपूर्ण हो गया, जन्म भी महत्वपूर्ण हो गया और मृत्यु भी महत्वपूर्ण। कब उनका शरीर छूटा है? आज भी श्री पूरण साहब जी की तिथि पर रोज पूजा होती है, होती नहीं होती है, जन्म पर नहीं होती, लेकिन उनके शरीर के जिस दिन छुट्टी हुई है, छूटा है शरीर, उसी दिन आज भी वहाँ पर उत्सव होता है, सत्संग होता है, पूजा होती है, लोग इकट्ठे होते हैं कि कोई महापुरुष आज के दिन शरीर छोड़ा है। तो मृत्यु सार्थक कैसे हो गई? तभी तो कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उसने अपने जीवन को ठीक कर लिया है। वैसे तमाम लोग रोज मर रहे हैं, तमाम जन्म हो रहा है, इतने को जानते हैं। अपने ही परिवार के लोगों को देखो, आप अपने पिताजी के नाम जानते होंगे, अच्छा दादाजी का नाम जानते होंगे, अच्छा दादाजी के पिताजी का नाम जानते होंगे, फिर उनके पिताजी, फिर उनके दादा, फिर उनके दादा, कितनी पीढ़ी का नाम जानते हैं? 10 पीढ़ी नहीं जानते हैं। यहाँ कोई बताया यहाँ 10 पीढ़ी की पुराने के नाम का? हम में से कोई नहीं जाने। 3-4 पीढ़ी बमुश्किल। मुश्किल से मैं अपने दादाजी का नाम जानता हूँ, दादाजी के पिताजी का नाम बताए थे, बस इतना ही, उसके आगे पता ही नहीं। अच्छा देखने का तो सवाल ही नहीं है, तो दादाजी तो गए, बस उसके आगे देखे भी नहीं है और नाम भी नहीं जानते हैं। और कबीर साहब को कितने 100 साल हो गए हैं, बुद्ध को कितने 100 साल हो गए हैं, अच्छा उनका नाम भी जानते हैं, कब जन्म लिए उसको भी जानते हैं, अभी भी याद करते हैं। तो क्या हम लोग का रिश्ते में थे वो दादाजी थे कि मामा जी थे कि चाचा जी थे कि नाना जी थे? कुछ नहीं रिश्ते में थे। कब जन्म लिए, अलग कहीं जन्म लिए, कहाँ कैसे हुआ, कुछ नहीं है। लेकिन आज भी उनकी याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को बढ़िया बना लिया था, और न केवल जीवन को अच्छा बनाया था बल्कि कुछ ऐसा किया था कि सबके जीवन को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने काम किया था, समाज के लिए बड़ा काम किया था, मनुष्यों के कल्याण के लिए उन्होंने काम किया था, ये सार्थक जीवन उन्होंने जिया था। तो यदि हम लोग भी अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें, काम करें, न केवल प्रयास करें बल्कि ये काम करें और जीवन को सार्थक बनाते हैं, तो हमारा जन्म का भी महत्व है, मृत्यु का भी महत्व है, वो हो जाएगा अपने आप, हमको करना नहीं है, अपने आप होने लग जाता है। और ये काम हम कर सकते हैं,
हम सभी कर सकते हैं। तो क्यों क्या करना है, उसमें इतनी सी बात है कि जीवन को हमको ऐसा कुछ कर लेना है, ऐसा कुछ बना लेना है कि इसी जीवन में, जैसे माता जी ने कहा कि भाई दुख खत्म हो जाए, दुख रहित हो जाए, ये अवस्था हम बना ले, हमारे जीवन का दुख खत्म हो जाए। दुख के कारण खत्म नहीं होंगे, दुख के कारण खत्म नहीं होंगे, लेकिन जिससे दुख हो रहा है उससे हमारा संबंध खत्म हो जाएगा, वो हमको प्रभावित नहीं करेगा, उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। जैसे एक आदमी है, गुटखा खाता है या सिगरेट पीता है, कोई नशा करता है, तो चलता है जो करता है, अच्छा उसके कोई मित्र आ गए, अच्छा तो फिर वो उसके साथ भी करने लग जाता है, फिर और कहीं गए वो भी करने लग जाता है। तो धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा कि ये नुकसानदायक है, ये नुकसानदायक है, और उसने प्रयत्न किया और उस नशा को ख़त्म कर दिया, छोड़ दिया। अब नशा को जब छोड़ दिया तब क्या है, उसके प्रति जो आकर्षण था, उसके प्रति खिंचाव था, उसके प्रति वो लग करके उसका ग्रहण करते थे और तकलीफ होती थी, अब नशा को छोड़ देने पर सारी चीज़ें खत्म हो गई। अच्छा, तब भी अभी भी नशा, अभी भी बीड़ी बन रही है, अभी भी सिगरेट बन रहा है, अभी भी गुटखा बन रहा है, अभी भी शराब बन रही है, अब उससे वो प्रभावित है। अच्छा, बाजू में कोई पी रहा है तो भी अप्रभावित है, वो है तो सही लेकिन उससे वो अपने आप को अलग कर लिया। मैं कह रहा था दुख की घटनाएं घटेंगी, और खास करके दुख की घटनाएं क्या होती हैं, जैसे ट्रेजेडी हुई, शरीर घर के सदस्य कितने लोग हैं, उसमें से किसी सदस्य का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी का शरीर छूट गया, या फिर किसी चीज़ का नुकसान हो गया, कोई घाटा हो गया, या ज़्यादातर तो दुख तो वो सब एक सब कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं। ज़्यादातर तो होता है अपनों के बीच में, उसने वैसा मुझे कह दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मेरी निंदा कर दी, वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे, ये बातें ज़्यादा घूमती रहती हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, वो हो गया, क्या करूं, इन बातों को लेकर के हम दुखी बने रह जाते हैं। यदि इन बातों को हम समझ सकें, ये घटनाएं दुनिया में घटती रहेगी, अपने आप को इससे कोई लेना देने, क्योंकि मेरा तो वश है नहीं इन सब चीज़ों में, किसी के शब्दों को मैं नहीं रोक सकता हूँ, किसी के विचारों को नहीं रोक सकता हूँ, किसी के व्यवहार को मैं नहीं बदल सकता हूँ, तो फिर मुझे क्या करना है, वो करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। हाँ, अपनी जिम्मेदारी क्या है, अपनी जिम्मेदारी है कि मैं सचमुच अपनी जो इरादा है, हमारा जो काम है, ये मैं सही रखूं। क्या सही रखूं, कभी भी कोई गलत काम मैं न करूं, बस दूसरों का अहित हो यह काम मैं न करूं। बस ये काम कोई करने लग जाए और अपने जीवन को साधने लग जाए धीरे धीरे धीरे, तो क्या होने लग जाएगा, घटनाएं घटती रहेंगी और वो जीवन से अप्रभावित होता रह जाएगा। तो मैं कह रहा था कि जीवन को कोई बनाने का काम करता है। देखिए, जहाँ तक जीवन की स्थिति है, कब किसका खत्म हो जाएगा कोई पता थोड़ी है, किसी को पता थोड़ी है। जन्म तो हुआ है, ये सबको पता है। किसी को पूछो कितने साल के हो, तो लिखा है बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ लिखा ही है, भाई ये तारीख है और इतने साल का मैं हो गया हूँ, मैं 25 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, 40 का हूँ, 60 का हूँ, 70 का हूँ, ये हमें जानकारी है। अच्छा, आप कितने साल और जीने वाले हो, कौन बताएगा, कोई नहीं बता सकता है। अच्छा, कोई कह नहीं सकता है कि मैं अभी 70 साल का हो गया हूँ, अब तो 30 साल और जीने वाला हूँ, 100 पूरा करने वाला हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। अच्छा, तो कितने दिन जीने वाले, कोई पता नहीं। अच्छा, 20 साल जिसकी उम्र है, मान लो
20 वाले भी नहीं कह सकता है मैं अब 80 साल और जीऊँगा या 50 साल जीऊँगा, 30 साल जीऊँगा, कोई किसी को पता नहीं है। मृत्यु कभी भी आ सकती है और आ रही है। हम आसपास देखते हैं, ज़्यादा उम्र वाले भी मरते हैं, कम उम्र वाले भी मरते हैं, बहुत छोटे उम्र के लोग मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं, और यहाँ तक कि माँ के गर्भ से भी बच्चे मर करके जन्म लेते हैं। मतलब उसका कोई टाइम नहीं है। अब बताइए, अब हम क्या सोच रहे हैं, अभी हमारे पास बहुत समय है। किसके लिए बहुत समय है? जीवन को अच्छा बनाने के लिए समय है, बहुत समय है। अब उनको कहा जाए ये दुनिया का जो काम कर रहे हो ना, उसके लिए भी बहुत समय है, तब कहेंगे नहीं अभी मुझे। अब आजकल देखो, सूरत में एक भगत हैं, उनसे वो कहते थे, भगत आते हैं, कहे साहब मैं कहता हूँ सत्संग में आया करो। अरे न ज़्यादा है तो महीना में तो एक बार आया करो सत्संग में, 1 महीने में एक बार सत्संग होता है आश्रम में। वैसे तो हर महीना, हर सप्ताह, हर रविवार को होता है। हर रविवार को, प्रत्येक रविवार को नहीं आ सकते हो तो पहला रविवार को जो बड़ा सत्संग होता है उसमें तो आया करो। तो भी नहीं आते साहब। फिर वो क्या कहते हैं बच्चे, पापा आपका समय खत्म हो गया, हम लोग का भी करियर बनाना है, हम लोग का भी काम करना है। देखो तो नहीं मानते हैं साहब, क्या करूं। ऐसे मैंने कहा ये कब तक बनाते रहेंगे कभी। और उसी घर में बता क्या हुआ, उन्हीं का भाई का लड़का भी गुरु पूनम के समय की बात है, तो भंडारा भी करते हैं, सामान लेकर के आए और कहे कि चाचा का लड़का अभी 31 साल के थे, ज़्यादा नहीं थे, 31 या 32 साल के, और वो साहब मर गए। अभी सूचना आई है, डेड बॉडी है और जाना है, और हम लोग गुरु पूनम के कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे क्योंकि उसको लेकर के गांव जाना पड़ेगा। उससे छोटा लड़का कहना चाहिए, वो मर गया। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम अभी करियर बनाएंगे, अभी हम वो करेंगे, देख रहे हैं उस चीज़ को, सही है नहीं है। तो उसको वक्त नहीं है कि अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम ज्ञान अर्जित करें, उसके अनुसार जीवन को बनाने का प्रयास करें। ये नहीं है कि वो गलत है, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं, सभी अच्छा काम करते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा आते भी हैं, लेकिन उसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। ये लगता है कि वो मर गए तो मर गए, हम क्यों मर जाएंगे, हम थोड़ी मरने वाले हैं। ये सबको विश्वास होता है, यही लगता है मन में, अच्छा मर गए, हाँ बेचारा मर गया, चला गया, ऐसा ना उसके देखते हैं बड़ा बेचारा मर गया। अब हमारी कब दशा आने वाली है ये हमें पता नहीं है। मैं ये कह रहा था, हम अपने ये प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अभी बहुत समय है, समय किसी के पास ज़्यादा नहीं है देखा जाए तो। इसलिए जीवन में वह काम करते चले। ये नहीं है कि इसको काम, ये काम यदि कि जीवन को सही करने लग जाए तो कोई नौकरी छोड़ दे, कोई व्यापार छोड़ दे, कोई पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, घर का काम काज छोड़ दे, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। सारे काम करते करते भी इसी बीच में यदि हम थोड़ा सा सत्संग का भी लाभ ले लें, स्वाध्याय का भी लाभ ले लें, थोड़ा अकेले में बैठ करके अपने जीवन का विश्लेषण कर लें, झांक ले जरा से, क्या मैं सही जीवन जी रहा हूँ। पूछे, अपने आप से पूछ ले, पूछते ही नहीं है आदमी कभी, क्या मैं सही जीवन जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, यदि मैं यही करता रहूं, आज सुबह से शाम तक देखें, जो मैं कर रहा हूँ, महीना भर से कर रहा हूँ, 2 साल 10 साल 20 साल से ही कर रहा हूँ, और ऐसे ही करता रहूँ, ऐसा ही करता रहूँ, पूरा जीवन करता रहूँ, तब जीवन का जब अंत आएगा तब क्या मैं मानूंगा ऐसा करते करते मेरा जीवन सफल हो गया, ऐसा लगेगा? तब पता चलेगा या यही मैं कर, जैसे कि रोज सुबह उठना, ये करना, वो करना, वो करना, जो भी आप करते हैं, नौकरी करते हैं, वो इसको आप करते रहिए 2 साल 10 साल 20 साल करते रहिए,
और करते करते एक दिन शरीर छूटेगा। तो छूटने के पहले यह महसूस हो जाएगा, यह अनुभव होने लग जाएगा, मैं सफल जीवन जिया, मैं सार्थक जीवन जिया, मेरे जीवन के दुख खत्म हो गए, मैं शांत हूँ, खुश हूँ, ऐसा महसूस होगा। पता चलेगा क्या, आज यदि आप खुश नहीं, क्योंकि मैं जाना कि पता नहीं कल आ जाए मौत, कि परसों आ जाए, 10 दिन बाद आ जाए, 10 साल बाद आ जाए, कभी नहीं आ सकता है तब। और वो करते करते जो भी आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ जो आप कर रहे हैं वो अधूरा है, वो अधूरा है, उसमें कुछ और जोड़ो, कुछ और करो। क्यों, आज अच्छा लगना चाहिए ना, आज तो लगना चाहिए ना। आप क्यों अंत को इंतजार कर रहे हैं कब आ जाए। आज रोज अच्छा लगे। आप जब बिस्तर पर जाओ, जब बिस्तर पर जाओ और पूरे दिन को झांक करके देखो, क्या लगना चाहिए, आज का दिन अच्छा बीता, खुश हूँ मैं कोई दुख वाला काम नहीं किया, जिस बात को लेकर के मेरे मन में दबाव बने, बोझ बने, चिंता करूं, परेशान हूं, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। हल्का 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 होने लग जाओगे। और रोज रोज आप हल्का है, पूरे दिन अच्छा, अच्छा अगला दिन भी अच्छा, फिर अगला दिन अच्छा, सब बढ़िया बीत रहा है, आनंद के दिन। तो जो हर दिन का जोड़ेंगे, हर दिन को जोड़ेंगे, वही तो जीवन का अंतिम रिजल्ट आने वाला है, वही तो अंतिम आने वाला है। हर दिन को जोड़ते जोड़ते जो लास्ट में बैलेंस शीट आता है ना, पूरे साल का हिसाब, पूरे साल का हिसाब, फाइनल बैलेंस शीट, वो कब होगा, जब एक दिन का भी आय व्यय विवरण गलत है, एक दिन का हिसाब गलत है, तो धीरे धीरे वो अंतिम दिन बता देगा गलत है, सही नहीं है। कंप्यूटर तुरंत बताएगा, बस कहीं मिस्टेक है, उसको करेक्ट करो। हमको रोज को ठीक करना है। कहने का मतलब ये है, यदि हम थोड़ा, अच्छा क्यों ऐसा हो जाता है, जब मैंने कहा था ना अभी कि कोई घटना घट गई, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई ऐसी बात आ गई, अब वो मन में थोड़ा सा आ गया है। जैसे घर में धूल आ गई, घर में कचड़े आ गए, और कहीं कपड़े में दाग लग गए, तो क्या करते हैं उसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, कपड़े को धो करके साफ कर देते हैं। ऐसे ही कहीं आ गए भीतर, कहीं से, जैसे कहीं से आ गया मतलब कहीं से किसी ने बोला, तो बोला बाहर से ही तो आया, अच्छा कहीं देखे घटना घटी, कहीं से आया तो सही, अब आ करके वो भीतर अंदर में उधमान मचा रहा है, अंदर में गड़बड़ कर रहा है, वो अंदर में बार बार सोचते जा रहे हैं, तब उसको भी साफ कर दो। अच्छा साफ कैसे करेंगे, उसके लिए भी कोई साधन होना चाहिए, है ना, उसके लिए भी साधन है, साधन वही है, उसके लिए भी है जिससे वो हुआ है, वैसे ही। अब किससे वो हुआ है, किसी ने कहा है तो इधर से गया है ना, इधर से ही तो गया है वो, सही है ना, तो इधर से ही कोई ऐसी बात डाल दो जिससे वो जाकर के उसको क्लियर कर दे, है ना, क्लियर कर दे। जिससे कहा ना यहाँ पर कोई मिट्टी लग गई है, तो कैसे करेंगे, अच्छा पानी ला करके धो दिए, तो क्या हो गया, साफ हो गया। गंदगी को धोना है, साफ करना है, तो साफ जल चाहिए, साफ कपड़ा चाहिए, पोंछ दो। झाड़ू का काम ही है, वो झाड़ू लगाए, सफाई कर दे। ऐसे ही साहब ने कहा, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ, जो तू साचा बाणिया साची हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ, अंदर में भी झाड़ू लगाओ। अच्छा उसके बाद समय नहीं है, अकेले बैठो, थोड़ा सा अपने भीतर को साफ कर लो, क्या बताएं, समय नहीं मिलता है। और वही आदमी को समय नहीं मिल, वही आदमी समय नहीं मिल रहा है जो कह रहा है ना, उसको टीवी देखने के लिए समय है, मोबाइल देखने के लिए समय है, व्हाट्सएप में समय बिताने के लिए समय है, उसके पास में सोशल मीडिया में के लिए समय है, उनके पास में मित्रों के साथ गप मारने के लिए समय है, वो करने के बहुत कुछ उनके पास समय है, लेकिन अंदर की सफाई के लिए समय है नहीं है। अब फिर वो क्या कहे, क्या बताएं, बड़ा टेंशन है। वो आदमी क्या कर रहा है, समझ रहे हैं ना, एक तरफ क्या कर रहा है, अपना दुख भी गिना रहा है, और दूसरी तरफ दुख को छुड़ाने वाला काम ही नहीं कर रहा है। जैसे कोई आए, एक बहन घर में आए, क्या बताऊं, चारों तरफ गंदगी,
अच्छा झाड़ू तो रखी है ना, झाड़ नहीं लेना चाहिए? तो क्या कर रहा है, क्या बताऊं बड़ी धूल है, जो आता है क्या बताऊं घर में बड़ी धूल भरी है। लोग क्या कहेंगे, तो झाड़ नहीं सकती हो। सही ना, झाड़ू भी तो रखी है। अच्छा आपके पास समय भी तो है, झाड़ू भी है, समय भी है, फिर गंदगी है, गंदगी चिल्लाने की क्या जरूरत है? तो भी उसकी रोटी कम नहीं होगी। वो कहेगा रोज तो मैं 4 रोटी खाता था, अब 40,000 मिलता था इसलिए अब 30,000 मिल रहा है तो 2 रोटी से काम चलाऊंगा, तब भी वो 4 मिलेगा। अच्छा उसकी व्यवस्था हो ही जाती है, हो ही जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, तो भी कर लेते हैं। तो घाटा फिर कहा है कि है, कितने लोग के पास तो सब कुछ रहता है, संपन्न, हर चीज बढ़िया है, फिर भी घाटा रोना रोते रहते हैं, फिर भी घाटा रोना रोते रहते हैं, और तब भी कोई कमी नहीं है, फिर भी रोज खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारी व्यवस्था हो रही है, तो भी वो अलग सोचने का ढंग है ना, बस केवल तरीका ही है सोचने। वो गुरुदेव जी को उदाहरण बताया करते थे, संत लोग बताते हैं कि एक संत थे, एक भगत के यहाँ गए, सेठ जी थे, वो बड़े आदमी थे, तो गए, बैठे, बातचीत हुई, तो भक्त आए प्रणाम करने के लिए। उन्होंने कहा कहो सेठ जी सब ठीक ठाक? ठीक है साहब, सब बढ़िया है। व्यापार बट्टा का क्या है? साहब इस साल 5 लाख का घाटा हुआ है, 5 लाख का घाटा हुआ है व्यापार में। अब भगत का व्यापार में घाटा हो तो संत भी उदास भाई, कैसे करेंगे? उनके सामने अच्छा हुआ तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब वो सेठ जी चले गए दुकान, अब सेठानी घर का सारा काम काज संपन्न करके खाली हुई, फिर संत के पास बैठे, तो उन्होंने कहा कहो ठीक ठाक हो, स्वास्थ्य ठीक है? हाँ ठीक है साहब, बहुत बढ़िया है। और कैसे घर का हाल चाल? ठीक है। सब बढ़िया है, सब आनंद ही आनंद है, सब कुछ बढ़िया है। ओ सेठ जी तो कह रहे थे कि 5 लाख का घाटा हुआ है, तो नहीं, उसने कहा कि व्यापार बट्टा का क्या हाल चाल है? बढ़िया है साहब, बढ़िया, फायदा हुआ है। उसने कहा सेठ जी तो कह रहे थे 5 लाख का घाटा हुआ है। अरे साहब उनके गणित मत पूछिए, उनके गणित अलग है। तो वो क्या कहते हैं कि हर साल जो ये व्यापार किए थे, हर साल कितना होता था? 10 लाख का फायदा होता था। इस साल 5 लाख का फायदा हुआ है, तो 5 लाख जो कम फायदा हुआ है उसको मानता है घाटा। 5 लाख का घाटा हुआ है कहते हैं, मतलब उनको 10 लाख नहीं हुआ, 5 लाख फायदा हुआ, उसको घाटा मानता है। अब सोचिए ऐसे आदमी के लिए कोई उपाय है? नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अब सोचने का तरीका है, अब उसको फायदा मानना चाहिए तो घाटा ही मार रहा है उस चीज को, कभी पूरा नहीं होगा। मैं कह रहा था तब भी आपको भोजन मिलेगा, तब भी कपड़े पहनने के लिए। अब कोरोना काल आप देखो, हम लोग तो जिंदा है नहीं है, कोरोना काल बीत गया कि नहीं बीत गया? सौभाग्यशाली हैं, कितने लोग मर गए उस कोरोना काल में, सबका काम ठप हो गया था किसी न किसी रूप में। कितने लोग परेशान रहे, भूख से पीड़ित रहे, कितने लोग लंगर चलाए, भोजन की व्यवस्था किए, पैकेट, यहाँ तक कि यहाँ से वहाँ जाने वालों के लिए पैकेट बना बना करके ट्रेन में भेज देते थे, वो करते थे कि नहीं करते थे, व्यवस्था हो रही थी। बहुत से लोग जो घर में ही बंद रहे, किसी न किसी रूप में भोजन पानी व्यवस्था कर दी। कोरोना काल बीत गया तब भी हम लोग खाते पीते रहे, सारा काम धाम बंद हो गए तब भी खाते पीते रहे हैं, सारा काम बढ़िया चल रहा है। और हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जीवन कैसे चलेगा, उसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया। सोचिए ये क्या है, हम दुख खरीदते हैं, दुख बनाते हैं नहीं, हम दुख मुक्त हो सकते हैं और इसी जीवन में दुख मुक्त हो सकते हैं। ये नहीं है कि हमको आगे जाने की जरूरत है, कर सकते हैं। तो तब जीवन सार्थक। फिर तो ऐसे आदमी का जन्म का भी महत्व हो गया और मृत्यु का भी महत्व हो गया। अब फिर जब वो आदमी मरेगा, ब्राह्मण आगे पूजा करे कि न करे, उसका काम पूरा। और जो जीवन भर दुखी, हाय मरा, ये हुआ वो हुआ, उनसे लड़ाई उनसे झगड़ा, वो मर गया, अब ब्राह्मण आप पूजा कर रहा है, तो क्या वो स्वर्ग चला जाएगा? नहीं जाएगा। जो आज आप हैं वही कल होने वाले हैं। बताइए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं,
अच्छा रात सो जाएंगे और सुबह उठेंगे तो क्या हम दूसरा बन जाएंगे? जो हमारा विचार है वही कल मिलेगा, जो हमारा स्वभाव है वही कल रहेगा। सही है कि नहीं है? जो कुछ है वही चल के लेकर के चलेंगे। लेकिन यदि हम ठीक कर लेते हैं तो हम आज यदि ठीक है कल भी ठीक होने लग जाएंगे। इसलिए आज अवसर बढ़िया मिला है, जीवन को सुंदर बनाए।